आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यह है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही एसेट क्लास में नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे डिफरेंट तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिससे कि यदि आपका एक इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं कर पा रहा है तो इससे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए यदि आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंटरनेशनल फंड देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड का डिटेल में रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है। इसलिए यदि आप इस फंड में इंटरेस्टेड हैं या अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। मोतीलाल के जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो एक फंड ऑफ फंड है। फंड ऑफ फंड वो होते हैं जो कि अपना खुद का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं बनाते, बल्कि ये दूसरे फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इसी वजह से फंड्स ऑफ फंड को मल्टी मैनेजर फंड भी कहा जाता है। दोस्तों, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं वो मोतीलाल नेस्डेक 100 ETF में इन्वेस्ट करता है। मतलब कि जो रिटर्न्स हमें ये ETF बनाकर देगा वो सेम रिटर्न्स ये फंड बनाकर देगा। तो उम्मीद है कि आपको फंड ऑफ फंड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अभी इस फंड की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। ये फंड 29 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए लगभग 6 साल का समय हो चुका है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स नेस्डेक 100 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 5469 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.24% है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.51% से काफ़ी कम है, यानी कि ये फंड आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के 15 दिन के भीतर ही अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे मिस्टर स्वप्निल P मायकर 2019 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर राकेश सेठी 2022 से मैनेज कर रहे हैं। वहीं पर 2024 से मिस्टर दिशांत मेहता भी को फंड मैनेजर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। वैसे यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं होता, सो आप यहाँ पर इस एस्पेक्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं। यदि इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करें तो यदि इस स्कीम में 10,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 12,50,000 रुपीज़ होती। वहीं पर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,51,000 रुपीज़ होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में फंड ने 5 सालों में पैसा लगभग 3.5 गुना कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही ये जो रिटर्न्स है वो बाकी एसेट क्लास से भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 28.62% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में 21.18% के, लास्ट 1 ईयर में 56.09% के, वहीं पर लास्ट 6 मंथ्स में फंड के रिटर्न्स 30.11% के हैं। ये जो रिटर्न्स है वो ट्रैकिंग एरर को एक्सक्लूड करने के बाद में सेम वही रिटर्न्स हैं जो कि नेस्डेक 100 बनाकर दे रहा है। खास बात यह है कि जहां पर लास्ट 6 मंथ्स में इंडियन स्टॉक मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस फंड ने इस पीरियड में 30% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसी वजह से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इस फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसका खुद का कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है, बल्कि ये मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF में इन्वेस्ट करता है। तो हम इसके पोर्टफोलियो को वैल्यू करने के लिए इस ETF का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में 7 सेक्टर्स के 97 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज है। सो यहाँ पर रिस्क की मात्रा वैसे ही बहुत कम हो जाती है। पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 8.05 है। वहीं पर इसका PE रेशियो 36.08 है, यानी कि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है। यदि पोर्टफोलियो में टॉप 5 सेक्टर्स की बात करें तो इसने टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स और इंडस्ट्रियल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर इस फंड का टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर है। सो यहाँ पर नेस्डेक इंडेक्स में टेक्नोलॉजी कंपनीज डोमिनेट कर रही है। दोस्तों, आप इस ETF के टॉप 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी ग्लोबल लीडर कंपनीज देखने को मिल जाएगी। साथ ही पूरे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनीज होने से आपको मार्केट क्रैश में यहाँ पर अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल जाती है।
तो कुल मिलाकर फंड के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है, जिससे कि इसका पोर्टफोलियो काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहा है। यदि देखा जाए तो फंड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और इसने पास्ट में भी अच्छा करके दिया है। हालांकि ये फंड ओनली 6 साल पुराना फंड है, लेकिन नेस्डेक 100 फंड की हिस्ट्री काफ़ी लंबी चौड़ी है, जहां पर इसने लास्ट 15 ईयर्स में 16.87% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि इक्विटी मार्केट में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। इसी वजह से ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि नेस्डेक की बिगेस्ट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, जिसमें कि आपको टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है, तो आप इस फंड के बारे में विचार कर सकते हैं। साथ ही ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपने पोर्टफोलियो में ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर भी लेना चाहते हैं, जिससे कि उनकी कंट्री स्पेसिफिक रिस्क कम हो जाए, तो वे भी इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। आप चाहें तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक ETF को अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू स्टॉक्स के जैसे बाय कर सकते हैं, जिसे कि आप स्टॉक्स के जैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस फंड में SIP करना चाहते हैं, तो आपको मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड में SIP करनी होगी, जिसमें कि आप 500 रुपये से SIP और 500 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।